चलिए शुरू। देखिए, हिंदी में मुख्य रूप से जो पहला चैप्टर है दिगंत भाग 2 में गद्य खंड में, चाहे आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उनमें पहला चैप्टर जो है गद्य खंड में बातचीत है। चैप्टर का नाम ही बातचीत है और लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। तो बातचीत अध्याय के माध्यम से बिहार सरकार और एनसीईआरटी के जो भी विद्वान हैं वो हमारे सभी छात्र छात्राओं को यह बताना चाहते हैं कि एक मनुष्य होने के नाते जो आपका प्रारंभिक पहचान है वो आपका बातचीत ही है। बोलने की कला से ही आपके जन्म, आपके धर्म, आपके कर्म, आपके संस्कार का संपूर्ण अनुभूति किसी भी इंसान को होता है। इसलिए शिक्षा केवल कागज की डिग्री नहीं होती है या सरकारी नौकरी के लिए नहीं होती है, बल्कि शिक्षा जो है वह मानव जीवन के मूल्य को समझाने के लिए होती है। इसलिए आपको जो शिक्षा प्राप्त करना है वो आपके जुबान पर, आपके चेहरे पर दिखना चाहिए। ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको शुरुआती दौर में बातचीत करने की कला आनी चाहिए। और ये बताने वाले कौन है? बालकृष्ण भट्ट। वो बालकृष्ण भट्ट जो कि पद्मावती, किरात जोर्नियम, वेणी संघार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर, शूम की एक नकल, यह इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल, ना जाने कितने ही निबंध लिख दिए हैं। इसलिए इसको निबंधकार कहा जाता है। एक अनुमान के अनुसार तो इन्होंने लगभग 1000 निबंधों की रचना किया है। ऐसे कवि रह चुके हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट। इस बालकृष्ण भट्ट की जितनी भी रचनाएं हैं, इन्हीं रचनाओं में एक चैप्टर जो है वह कौन है? बातचीत। इस बातचीत के मेन बातों को आप समझिए ताकि आपको प्रश्न उत्तर आसानी से समझ में आए। बातचीत के माध्यम से या निबंध के माध्यम से कवि का कहना है कि इंसान में जो है वह बहुत सारी शरीर के अंग उनके काम के हैं, लेकिन ईश्वर का एक वरदान है यह बोलने की शक्ति। ईश्वर का वरदान है यह वाक्य शक्ति, जिससे हम सब अपनी भावनाओं को बोल करके प्रकट करते हैं। कहा जाता है कि अगर मनुष्य में यह ना होती तो ना जाने यह गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अर्थात यदि वाक्य शक्ति ना होती तो यह संसार कैसा हो जाता? गूंगा हो जाता। लोग इशारों में ही बात करती, अपनी भावनाओं को यह व्यक्त नहीं कर सकते। यह आज हंसकर, बोलकर, प्रवचन करके, वकील बहस करके, लेखक कविता करके, शिक्षक समझा के, साधु संत प्रवचन करके ये जितनी भी भावनाओं को समझाते हैं वो शायद इस सृष्टि में नहीं हो पाता। इसलिए वाक्य शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वाक्य शक्ति में बच्चों एक होता है वक्ता, मतलब बोलने वाला, और एक होता है श्रोता, जो सुनने वाला। जितना अच्छा वक्ता हो उतना अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। हम सब कई जगह जाते हैं। अभी एक पिछले दिनों कल प्रोग्राम में थे, बड़े से बड़े विद्वान तारण महाविद्यालय के प्राचार्य आए हुए थे, शिक्षक आए हुए थे और भी लोग आए थे। हम सब भी कहलगांव से कुछ शिक्षक गए थे और जिस प्रोग्राम का उद्घाटन करना था वहां मेला आगे में लगा हुआ था। तो आदमी सब, जब भाषण चल रहा है तो थोड़े से आदमी वहां है। अब बाकी सब उधर कोई खा रहा है, पी रहा है, कोई उधर गाछ के पास है, ये है। और जैसे बोला कि अब आपके पास जो सामने में ये सारे विद्वान अब थोड़ा सा बगल हो जाएंगे, अब पहला डांस शुरू होगा। तो जैसे बूहा का पानी नहीं आता है, अचानक थोड़ा सा आता और अचानक आधा तर आ जाता है। इतना बोलते ही उधर बूहा की तरफ पानी एकदम भीड़ आने लगा और जैसे गाना बजा तो क्या महिला, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या बूढ़ी एकदम हो करने लगा। हम समझ गए
बोले ये गांव में यही अच्छा चीज है। इसी तरह नाच डांस नचनिया पार्टी करते रहो और जिंदगी इसी तरह जीते रहो। इतना विद्वान शिक्षा का एक से एक बात बोलने के लिए आया, कोई सुनने के लिए एक लाइन तैयार नहीं है। लेकिन जैसे एकदम गाना चला सब धर के पहुंच गया। इसलिए जो पीछे समाज है, पिछड़ा समाज है, उसका मेन कारण ये सब भी है। वो अच्छाई को सुनने के लिए नहीं है। जो नौटंकी करवाना है उसको हटाओ, तो वो नौटंकी जो है क्या करेगा कि करते रहेगा। इसलिए क्या कहते हैं कि जितना अच्छा वक्ता बोलने वाला चाहिए उतना अच्छा श्रोता भी चाहिए, विद्वान आदमी, है ना। अमेरिका में बहस होती है, आप यहाँ केवल वोट करते हैं तो लोग पीएम सीएम बन जाता है ना। वहां पर 4 कैंडिडेट है, बैठाएगा इस तरह कुर्सी देकर और हॉल भरा रहेगा, पब्लिक सवाल पूछेगी, दीजिए जवाब। अब जो वहां पर जवाब देने में जीतेगा वो बनेगा। कई राउंड वहां होता है, ऐसे इलेक्शन नहीं होता कि किसको ज्यादा वोट मिल गया हो गया, उसके बाद भी वहां बहुमत होता है। तो इसलिए आप अपने अंदर में वो शक्ति लाइए, बोलने की शक्ति। यह किसका कहना है? विद्वानों का कहना है, बालकृष्ण भट्ट। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार के लिए खाने पीने चलने फिरने इनकी जरूरत होती है, उसी तरह इंसान को अपनी जीवन की आवश्यक बात रखने के लिए बातचीत की बहुत आवश्यकता होती है। पहले एक राजा के महल में बहुत सारे महल होते थे, लेकिन एक भवन होता था कोप महल। कोप महल जैसे कन्या दुल्हा में झगड़ा हो गया राजा रानी में, तुमको आम पब्लिक को झगड़ा हुआ, रोजे पर गाली गलौज करने लगा, कोई इज्जत नहीं है, क्या करना है, तुम्हारा इज्जत रहे या ना रहे क्या असर पड़ता है। लेकिन अब बड़ा आदमी है, राजा है, राजे के पास सब आ रहा है दुख जाहिर करने, तो राजा किसके पास रोने जाएगा। तो एक विशाल कोप भवन बना रहता था जहां वह जोर जोर से, वहां पूर्वजों की मूर्ति लगी रहती थी, दादा परदादा भगवान सबका भी, और उसके पास जाके जोर जोर से रोता था कि आप रहते तो ऐसा ना होता, आप हमको सद्बुद्धि दें। कहीं पत्नी का झगड़ा हुआ, पत्नी जाके रोई, दुनिया के पास नहीं रोएगा। लगता है रहे राजा रानी, बाप रे उसको क्या कमी हो, तो बहुत प्रसन्न है, खुश है, लेकिन उसको भी दुख है। लेकिन वह जमाने के सामने नहीं रो रहा है, वह रो रहा है। चाहे आप जमाने के सामने रोइए या कोई बात आपको बोल दे तो मन में छटपटाहट आ जाएगा, तो बतवा कब दूसरे को सुनाए, अल्लाह के साथ ऐसा हुआ, तुमको गुप्त जानकारी मिला, देखना तुम्हारा मन कैसे करने लगेगा, तुरंत जीभ छटर पटर करने लगेगा। अरे बाप, ये इतना बड़ा बात। जैसे अब कोई इंसान बैठेगा, तुम तुरंत उसको क्या करेगा, सुनाने का प्रयास करेगा। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि यह बोलने से, बातचीत करने से चित्त मतलब यह शरीर हल्का और स्वच्छ हो जाता है, और मवाद जो हृदय में जमा होता है वह भाप बन करके उड़ जाता है। तुम्हारे अंदर में जो यह बोलने की शक्ति है, यह बोलने से क्या होता है, जब कोई बात मन में आता है, कोई बात जब मन में होता है तो क्या होता है कि मन हल्का हो जाता है। किसी के पास बोलने से हृदय में जो दुख होता है वह क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। समझ गए ना। अब जितना समझा रहे समझना भी, तुरंत क्वेश्चन आंसर आएगा, देखेंगे कितने बच्चे जवाब दे पाएंगे। अब इसमें 2 विद्वान है, एक विद्वान का नाम है जॉनसन और एक विद्वान का नाम है एडिसन। अब जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तुम अभी कितना तेज हो, वहां पर बुलाएंगे और किसी टॉपिक पर देंगे तो तुमको जो है यदि अच्छे से बोल दिया तो समझेंगे बहुत अच्छा बैकग्राउंड का ही बच्चा है। डांस प्रतियोगिता चलने लगा, अब उद्घाटन किए तो तुरंत तो नहीं आ जाएगी, तो 2-3 ठो गाना सुनने पड़ेगा, पुरस्कार भी, पैसा भी चुके देना है हमको। तो जो भी UH7 सबकी लड़कियां डांस प्रस्तुत कर रही थी। डांस में क्या होता है कि जो भी लोग बच्चा सीखता है वो डांस करने का स्टेप तो सीख लेता है, लेकिन चेहरे का फीलिंग्स नहीं जोड़ पाता उससे, है ना। चेहरे का फीलिंग उनको जोड़ने के लिए नहीं कोई सिखाता है, तो सीधे खाली डांस वांस किया हो गया। तो जो भी उसका अन्य लोग रहता है वो क्या करता है, जाइए पहुंच जाएगा जी, तो वो क्या करता है, कुछ पुरस्कार दे रहा है, ठीक है। एक लड़का आ गया
8 9 का डांस कर रहे हैं। इतना भी लड़कियां ही ज्यादातर डांस की थी, एक लड़का या डांस कर, एक ठो भी उधर अच्छा नहीं, फिर भी कोई पुरस्कार दे रहा, एक लड़का क्या डांस कर रहे, लेकिन हिंदी गाना ही है, लेकिन उसका एक नहीं आता है सैड सॉन्ग टाइप का गाना। तो कहने का मतलब कि, लेकिन वो लड़का जैसे आया तो शानदार वो प्रस्तुति किया, मतलब उसके अंदर में लगा कि नहीं उसका कहीं सीखा है चेहरा वगैरह सब। लेकिन मुखिया साहब जो वहां के थे, अभी 2-3 लाइन गाना बजवे कहता बंद करवाया, तो हम सब नहीं समझ सके क्यों बंद करवाया। बोले क्या हुआ, मजा खराब हो गया क्या? तो बोला नहीं, तुरंत अनाउंसर वहां से अनाउंस कर रहा है कि इस गांव की कुछ गरिमा है, ये गाना जो है नहीं ठीक है, इसमें जो है मतलब पुकार रहा है अपने प्रेमिका वगैरह को, तो मतलब उसको लगा ये ठीक नहीं है, तो कौन गाना में सब नहीं है, तो कहने वाला हिंदी था, वो अच्छा हिंदी था, उसको रोकवा दिया। तो हम बोले नहीं, लेकिन वो लड़का बड़ा अच्छा एक्टिंग किया, जैसे उसका बेचारा गाना रोका वो स्टेज के अंदर चला गया। बोले उसको बुलाइए और उसको हम पुरस्कार देते हैं, 100 रुपया उसको दीजिए। तो हम सबको, हालांकि हम सब जहां जाते हैं कमिटी पैसा लेता है, 1000-2000 कमिटी लेता है, तो हम सब लड़का लड़की को बहुत कम ही दे पाए थे, फिर भी उनको ये पैसा हम दिए। क्योंकि क्यों दिए, उसका ये कोई बीच में ही गाना रोका, इसलिए दिए कि देखो जो इंसान होता है वह पहले ही जैसे आता है वो अपना प्रतिभा दिखाता है, उसे निखरता है कि यह व्यक्ति कर सकता है ऐसा। यही बात है, आपके अंदर में ये होना चाहिए कि देखते ही लगना चाहिए कि आपके अंदर कोई प्रतिभा है। ये चीज यहां पर सिखाने का बात करते हैं। तो यहां पर 2 विद्वान हैं, एक विद्वान का नाम है जॉनसन, एक विद्वान का नाम क्या है? उसका कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में क्या होता है, साक्षात्कार मतलब आमने सामने होता है, गुण दोष प्रकट होता है। बोलने से ही आमने सामने जब आएगा तो बोलने से ही क्या होता है कि गुण और दोष प्रकट होता है। क्या कि जैसे ही आप बोलिएगा तो आपका हिंदी कितना अच्छा है, अंग्रेजी कितना अच्छा है, देहात से आए हैं कि शहर से आए हैं, सब आपके जुबान से ही दिखने लगेगा। क्लियर हो गया? और दूसरा विद्वान है एडिसन। कौन विद्वान है? एडिसन मानते हैं कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। सही बात है? अब नया नया बिहार लगा है, सबसे पहले लड़की के मोबाइल ने तो लड़का सबसे पहले सेटिंग करके मोबाइल देता है कि अब तो बिहार लगी है, अब तारीख अब क्या बिहार होगा, तत्काल बातचीत चालू करो। अब वो जो दोस्त साथे में खाता पीता है रहता है, उसका फोन आ गया, अभी मुंह में भुंजा लिया कि छोड़ देगा, रुको हम आते हैं। कहाँ जाता है रे? नहीं आ रहे हैं, फोन आ रहा है। वो बाहर निकल के गप कर रहा है और तुम इधर से पर्दा हटा दिया, देखना उसका मुंह बंद हो जाएगा। डांटेगा, चुप रहो, तुम का यहाँ यार, तुम्ही को डांटेगा, अरे क्या बात करता है, हम भी सुनेंगे। नहीं, उसको बोलेगा रुको थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बात ही तो कर रहा था, अब एक उसमें तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर गया तो काहे बात रोक दिया? क्या कि अब जो वह बोलना चाह रहा है, वो फीलिंग्स जो व्यक्त करना चाह रहा है, वो तीसरा आदमी सामने करेगा नहीं। छुट्टी दिए और गुपचुप खाते हुए पार्क में बैठे हुए एक लड़का लड़की मिल गया और बात कर रहा है, और अचानक उधर कोई उसका जान पहचान का आ गया, मान के लो हम चले गए उधर, तो जो लड़का लड़की बैठ के बातचीत कर रहा है तो हमरे जाने के बाद क्या वही बातचीत करते रहेगा? लेकिन आज जो है बरौनी लेट चल रही है, लो लफड़ा, तुरंत चेंज करेगा ना, क्योंकि असली बातचीत सिर्फ जैसे तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है तो जैसे दूध में मानो नींबू गिर गया फट जाएगा। हाँ, तो ये तीसरा व्यक्ति प्रवेश करेगा तो बातचीत की धारा और दिशा बदल जाती है। हाँ, तो याद रह जाएगा।
तो दो व्यक्ति के बीच हृदय की बात होती है, एक दूसरा अपना दिल खोल करके बात करते हैं, लेकिन तीन लोगों के बीच जो बातचीत होती है तो अंगूठी में जुड़ी नग के जैसी होती है। एक रमरा में ये सब लिखा दिए हैं। हम जितना समझा रहे हैं, जैसे आपको नोट्स देंगे सब याद हो जाएगा, खाली देखते ही लगेगा सब याद होगी। तो तीन लोगों के बीच जो बातचीत होगी वो अंगूठी में जुड़ी कैसे होगी? नग के जैसे होगी। अंगूठी चारों तरफ से रहता है और ऊपर से एक मोती रहती है ना, तो उसी तरह मतलब हाँ हाँ करके बातचीत करेगा। कोई बहुत दिलचस्पी नहीं है, सब पर्सनल बात तो दो ही व्यक्ति के बीच होगा। और चार व्यक्ति यदि आ गया, चार व्यक्ति यदि बातचीत करने लगा तो फॉर्मेलिटी होती है। हाँ ठीक है, चार व्यक्ति जो बातचीत करता है ना, बैठ के बातचीत कर रहा है, नजर है अच्छा ये तो बैठ भोज वाला उठा, नजर है वहां भोज पर कि अच्छा अभी तो बैठे किया है तो अभी कोई कम नहीं है, तो चार को कुर्सी लगा के देखना बच जाएगा। हाँ तो अब इस बार मोदी जी ऐसे होगा, और उसको इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट उतने भर है जितना भर वो भोज वाला पंक्ति उठा, उसके बाद मोदी कहाँ रहा तुरंत दौड़ के सीट छेक लेगा। रेल में बातचीत चल रही है, कहलगांव से चालू हुआ, भागलपुर जाना है, पहले कहलगांव से एकचारी तक में सीटें नहीं मिल रहा है, किसी तरह सब सीट एडजस्ट में है, घोगा तक में सीट मिला, बैठा, चालू हो गया राजनीति का चर्चा। अब किसी को भागलपुर उतरना है, किसी को लेके उतर जाना है, जिसका जहां मंजिल आया, मोदी और लालू कहाँ रहा पता नहीं, उतर गया। ठीक है भैया, तब अरे नहीं हो तो बात पूरा लो स्टेशन आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि चार लोग पांच लोग यदि बात करें तो वह फॉर्मेलिटी होता है, टाइम पास होता है, बस किसी तरह बस पहुंचे और वहां से निकल जाए। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के अंदर में बातचीत करने की कला होनी चाहिए, और उस कला को कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यदि आपके अंदर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब हुआ बातचीत करने की कला शैली, यदि यह आपके अंदर है तो आप बहुत ही अच्छे बातों को कान में सुनिएगा और उससे आपको कानों को सुख मिलेगा। सो हृदय गोष्ठी होगा, मतलब मेल मिलाप होगा, मतलब बोलने वाले को भी आनंद और सुनने वाले को भी आनंद। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूं शीतल होए। दूसरे को भी शीतल कर देगा और अपने आप को भी शीतल कर लेगा। ऐसी ही वाणी हमें बोलनी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए। अब कोई व्यक्ति अंधा है, उसको बोलेंगे रे अंधा इधर आओ, तो हम तो सत्य बोले, वो अंधा है। लेकिन यदि अंधे को अंधे कह दोगे तो समझो बुरा लग जाएगा। इसलिए सत्य को यदि सत्य कहोगे तो आजकल ज्यादा बुरा लोग मानता है। जैसे ओरिजिनल चेहरा अभी मुंह धो करके प्रकट हो गया है तो नहीं आप तो उतना अच्छे नहीं लग रहे हैं, बहुत बुरा लग जाएगा। और वही जब पूरा जो है 3 परत प्लास्टर ऑफ पेरिस मार के आया है तो फिर उसको कहने का मतलब कि बोलो। अभी रनिंग करके बच्चा आया है, रनिंग करते हुए आ गया तो देख लिया तो रुक गया, लेकिन वही बच्चा जब पढ़ने के लिए आ रहा था तो अलग चमक था। अभी जो है चूंकि दौड़ के आया मुंह कान धो करके तो चमक नहीं, सारा पाउडर धुल गया तो कहने का मतलब हम अभी जो हम अनुभव किया, हम जिसको 2 साल से पढ़ाए थे अनुभव है, अरे अभी ना 1 महीना पहले वो 10 दिन पहले परीक्षा देने के लिए गया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो मेरा बहुत पुराना विद्यार्थी है, नया बच्चा है, कहलगांव का है। तो कहने का मतलब आप समझ गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हर इंसान एक नकली चेहरा बना करके घूम रहा है, उसी तरह बातचीत करने में भी तुमको कुछ प्रिय जानबूझ के बोलना होगा, नहीं तो सत्य कहोगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। सही बात को ना। तो इसलिए अच्छे से बोलना है। अंततः क्या कहते हैं बालकृष्ण भट्ट, कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले। तुमको कोई एक थाप मारेगा, तुम्हारा घर लूट लेगा, तुम दूसरे को तो कहानी सुनाओगे, लेकिन बैठ करके एक बार जिसको बोलते हैं चिंतन मनन, क्या बोलते हैं चिंतन मनन में अपने आप से इंसान बात करता है। नहीं ऐसे कर लेंगे, अच्छा ठीक है पहले भाई 10,000 बाकी है उसको दे देंगे, बाद में हम जो है
ये वाला काम करेंगे, ऐसा मन में चलता है ना। परीक्षा में भी होता है, अच्छा वो ऐसे बोला था हम ऐसे लिखेंगे ज्यादा नंबर लाएंगे। ये जो अपने आप से बातचीत करना है वह सबसे सुंदर बातचीत करने की प्रक्रिया क्या है? अपने आप से बातचीत करना, आत्मवार्तालाप, आत्मा से बात करना, समझे ना? अपने आप से बात करना। और जब अपने आप से, सबका सुनिए लेकिन अंतिम निर्णय अपने आप का लीजिए। तो यह जो बातें हैं यही बातचीत करने का क्या है? सबसे उत्तम तरीका है। तो इस प्रकार आपने जो है जाना, कहीं कोई दिक्कत है क्या? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको अब थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि क्या आप जब ये बातों को समझ गए हैं तो क्या आप बना पाइएगा इसका प्रश्न उत्तर? तो जब प्रश्न उत्तर बना पाइएगा तो इसमें जो है आपको दिखाते हैं। चलिए, लघुत्तरीय क्वेश्चन आप सबके पास है? पढ़े हैं? चलिए ठीक है। चलिए, केवल हम दिखा देते हैं आपको कि कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए, ये सारी चीज आपको हम समझाएं। यह हिंदी का चैप्टर क्या है? बातचीत है ना। तो हम कुछ प्रश्नों के बारे में आपसे हम चर्चा कर ले। निबंध तो पूरे हम समझा दिए। पहला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अभी समझाई देना पहला क्वेश्चन। तो अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि क्या हो जाती? और सब लोग चुपचाप बैठे रहते। आप भी अभी हाँ में हाँ नहीं मिला पाते किसी तरह, है ना। हम जो बोलकर एक दूसरे के सामने सुख दुख का अनुभव शेयर करते हैं, क्या वह कर पाते? नहीं कर पाते। वाक शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते, ना ही अनुभव कर पाते। और हम कॉपी में और अच्छे से लिखा दिए हैं कि संत महात्मा प्रवचन नहीं दे पाते, वकील बहस नहीं कर पाते, कवि कविता को गा नहीं पाते। ये जो आनंद की अनुभूति प्रवचन हो या संगीत हो या शिक्षक के द्वारा समझा करके हम सबको जो प्राप्त होता है, वाक शक्ति में जब बोलने का पावर ही नहीं रहता जुबान में, क्या ऐसा हो पाता? तो वाक शक्ति होना जरूरी है ना। क्या एक नंबर उत्तर सबको याद हो गया? बातचीत के संबंध में जॉनसन और एडिसन का क्या कहना समझ गए थे? जॉनसन का क्या कहना है? हाँ, जॉनसन का क्या कहना है सब बता दिए, याद कर लेना है। बातचीत के संबंध में जॉनसन का कहना है। एडिसन का कहना है कि सिर्फ दो व्यक्तियों में ही क्या होता है? असली बातचीत होता है। और जब तीन व्यक्ति आता है तो ये सब बात बता दिए ना। उतना नहीं, केवल जॉनसन के बारे में और एडिसन के बारे में हम दोनों अलग अलग पहुंचा दिए। एडिसन का क्या कहना है? एडिसन का जल्दी बताइए। असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में होती है। और जॉनसन का क्या कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य का गुण और दोष। कोई दिक्कत क्या? चलिए, और जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो बातचीत करने की कला है। यह सबसे ज्यादा कहाँ है? यूरोप में है। और बातचीत करने का उत्तम कला क्या है? जिसे सुन करके कौन को सुख मिले, है ना। सुनने वाला वक्ता और श्रोता दोनों को आनंद मिले। अच्छे से हम इसको समझा दिए हैं, ये बात आप कर लेंगे। और मनुष्य के बातचीत का, है ना। अब देख लो, हम जो तुमको लिखा है कितना शॉर्ट आंसर लिखा है, और यही अब मेरा नोट्स है, तो पूरे भारत लेवल का नोट्स है। तो कहने वाले देखते हो बड़ा बड़ा देना पड़ा है, लेकिन इतना लिखने का 2 नंबर मिलेगा तो क्या करें? 84 बीघा लिख दें? नहीं ना। तो हम आपको इसलिए देखिए, मेरा लिखाया नोट्स शानदार है, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर है। यहाँ थोड़ा लंबा चौड़ा समझा दिए हैं ताकि कोई प्रोफेसर वगैरह देख ले तो ये नहीं बोले कि छोटा छोटा लिख दिया है ना। तो ये मेरा नोट्स है कर्मभूमि का। लेकिन मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अपने आप से बातचीत करना, आत्मवार्तालाप करना। सुख हो, दुख हो, व्यंग हो, हास्य हो, रस हो, जिसके बारे में हम अपने आप से जब बातचीत कर ले, आत्म वार्तालाप कर ले, है ना,
मान के चलो जीवन ही एक बहुत बड़ा आईना है। दुख क्या है, सुख क्या है, अपमान क्या है, सम्मान क्या है, सब दुनिया से तुम छिपा लोगे कि नहीं हमको वो नहीं मारा है, लेकिन तुमने हृदय में लगाया कि वहां पर एन वक्त पर हम अभी कुछ बोलबो नहीं किए थे, एक था हमको मार दिया। मन से कहां छिपाओगे, दिल से कहां छिपाओगे, दिल से कुछ छिपने वाला नहीं है। इसलिए ये आत्म चेतना बहुत बड़ी चीज है, इसलिए उससे तुम बात कर रहे हो, है ना। उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा जिसके कारण दुनिया से किसी से ना बैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े से बड़े अजय काम कर लेंगे, है ना। एक विद्वान ने कहा है कि जीवन में झगड़ा विवाद का, जीवन में टेंशन का सबसे बड़ा कारण मुंह है। 90% झगड़ा केवल बोलने से ही होता है, गलत वाणी पर नियंत्रण नहीं है, तुरंत मुंह से गाली निकल गया। जहां भैया बोलना था वहां गाली दे दिया, जहां थोड़ा सा गुस्सा दिखाना था, गुस्सा से बातचीत करेंगे, वहां गाली गलौज करने लगा, जिसके कारण की छोटी मोटी बात भी झगड़ा विवाद। पूरा महाभारत भी आपको हम दिखाए थे कैसे हंसी थी द्रौपदी, दुर्योधन का अपमान कर दिया, अंधा का पुत्र, तो महिला का क्या दुर्गति पूरा दिया दुर्योधन ने, है ना। सबके सामने उसको वस्त्रहीन करने लगा। तो विवाद और झगड़ा जो होता है वह हास्य व्यंग से ज्यादा गलत बोलने से होता है। इसलिए अक्सर ये समझिए कि जब तक हमारा कोई अपमान नहीं हो रहा था हम भी किसी का अपमान ना करें, आपके तरफ से गलती ना हो जीवन में। ये सारी बातें आप समझ गए। अब दूसरा नंबर अध्याय क्या था, जल्दी बताइए, थोड़ा सा अब हम समझा देंगे। चलो वीडियो काटो।